हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 है क्या हमारे पास, 18 है क्वेश्चन नंबर कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना। या तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर सक्सेसिव से कर दो, ठीक है ना। तो देखो उसने कहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% प्रभावित हुई, ठीक है। यानी कि पहले समझते इस क्वेश्चन में कहा क्या है उसने, ठीक है। यानी सेलर की जो आय होगी वही कुल बिक्री का मतलब क्या है, कुल बिक्री वास्तव में, ठीक है ना। कुल बिक्री से है मतलब सेलर की आय से है, ठीक है। तो जो सेलर की इनकम होगी, ठीक है ना, सेलर की आय जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो क्या दे रखा है इसने, ठीक है। यानी कि वस्तु का मूल्य, यानी प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का मूल्य इनटू प्रत्येक वस्तु का मूल्य इनटू, ठीक है ना, बिक्री हुई वस्तु की संख्या, या सिंपल कह सकते हैं वस्तु की संख्या। अगर कोई सेलर, ठीक है ना, कोई वस्तु बेचता है, मान लेते हैं उस वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, कितने रुपए, 100 रुपये, ठीक है। और उसने 100 रुपये की 10 वस्तु बेच दी, तो जो सेलर की जो इनकम होगी वो 1000 रुपये होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है क्या, कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, ठीक है ना, मूल्य क्या हो गया, यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी मूल्य, ठीक है ना, क्या हो गया 20% क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, ठीक है, कम कर दिया। विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य का मतलब है जो बेचेगा उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, जो खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो चलो, करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। तो जो उसकी सेल थी वो 80% से इंक्रीज हो गई, 80% से इंक्रीज हो गई। तो पूछा है उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कुल जो बिक्री थी वो क्या प्रभाव पड़ा उस पर, ठीक है ना। तो चलो, तो देखो अब इस तरह के क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम कट लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहले x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा मैं इसको किससे, सक्सेसिव से, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, कमी के लिए लेंगे क्या, माइनस, और वृद्धि के लिए लेंगे हम क्या, प्लस। कमी के लेंगे माइनस, वृद्धि के लेंगे प्लस, ठीक है। देखो उसने कहा है यहाँ कमी और यहाँ वृद्धि, तो देखो माइनस का 20 प्लस का 80 माइनस का 20 प्लस माइनस का 20 इंटू 80 अपॉन 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। देखो 80 में से 20 घटेगा 60 बचेगा, माइनस जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो पूरा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 80/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया 60 माइनस का 16, तो कितना हो गया, ये हो गया 44%। तो हम इस क्वेश्चन को ऑरली कर सकते हैं, कैसे, पता है कि x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 80 में से 20 घटेगा 60 बचेगा, और 8 दूनी 16, और 16 होगा माइनस, कितना हो जाएगा 60 में 16 घट के 44 बच जाएगा, ठीक है। तो ये तो था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ सक्सेसिव से इसको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सक्सेसिव से, इसको मिटाता हूँ मैं।
ठीक है ना। 44% क्या आया, प्लस का 44% आया, तो प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि। इसका मतलब जो सेलर की जो इनकम थी उसमें वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 44% की। ठीक है, तो सक्सेसिव से कैसे करेंगे, देखो ये है हमारे पास 20% की कमी और ये हमारे पास 80% की वृद्धि। देखो ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइस और यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। प्राइस के साथ हुआ क्या है, प्राइस हुआ है क्या 20% कम। प्राइस क्या हुआ है 20% कम। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5, यानी कि प्राइस पहले 5 था, कितना था 5, 5 से क्या हो गया 1 कम हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ क्या हुआ 80% की वृद्धि हुई। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, क्या होती है 4/5। ठीक है ना, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरह से कम 1/20 तक की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसको लिखते रहो और याद करते रहो। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, यानी पहले वस्तु बिकती कितनी थी, 5 बिकती थी, अब उसमें 4 की वृद्धि हो गई, यानी 5 + 4 9 बिकती हैं। ठीक है, तो बस कितना हो गया, यहाँ से गुणा करो उसकी, 5 पंजे 25, 9 चौक 36। इसका मतलब पहले उस सेलर की इनकम कितनी थी 25 रुपये, अब कितनी हो गई 36 रुपये। पहले जो सेलर था वो 25 रुपये कमाता था, अब कितने कमा रहा है 36 रुपये। इसका मतलब कितने रुपये का लाभ, वो कितने रुपये ज़्यादा कमा रहा है, 11 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो 11 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, और किससे ज़्यादा कमाएगा 25 से ना, कोई ना कोई बेच तो रहा होगा जिससे ज़्यादा कमाएगा, 25 से ज़्यादा कमाएगा, तो 25 × 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि 44% की उसकी इनकम में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 है क्या कि एक प्रेक्षागृह मतलब सिनेमाघर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, तो प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्रेक्षागृह की आय में यानी सिनेमा घर की इनकम में। ठीक है, तो सिनेमा घर की जो आय होती है यानी सिनेमा घर की जो इनकम होती है वो क्या होती है। ठीक है, देखो जो सिनेमा घर की इनकम होती है सिनेमा घर की जो आय होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो होती है टिकट का मूल्य इनटू टिकट का मूल्य इनटू सीटों की संख्या। ये होती है हमारे पास। जो सिनेमा घर की आय होती है वो होती है टिकट का मूल्य यानी कितने रुपए का टिकट है, और सीटों की संख्या यानी कितनी सीटें हैं। ठीक है ना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही क्या मिलता है, सिनेमा घर के मालिक की आय मिलती है, सिनेमा घर की आय मिलती है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये तो इंक्रीज हो गया 25% से। ठीक है, और टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो पूछा है उसकी ओवरऑल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, बढ़ी घटी। तो यहाँ दोनों चीज़ें बढ़ी हैं, टिकट का मूल्य भी बढ़ा है, सीटों की संख्या भी बढ़ी है, इसका मतलब उसकी इनकम 100% बढ़ी होगी। ठीक है ना, तो यानी कि हाँ बढ़ी ही होगी उसकी इनकम। तो देखो अब क्या मैंने बताया कि अब x + y लगा देंगे इसमें, +xy/100। तो कितना हो गया 12, 25 + 12 × 25/100 बराबर 25 + 12 कितना हो गया 37%। ठीक है, 25 + 12 कितना हो गया 37%, प्लस 12 × 25 होता है हमारे पास 300/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे कितना होगा 37 + 30 यानी कि 40%। और 40 किसका आया है, 40 जो आया है वो प्लस का आया है,
ये 40 किसका है? ये 40 आया प्लस का। इसका मतलब प्लस का मतलब मैंने ही बताया वृद्धि। इसका मतलब जो सिनेमा घर मालिक की आय थी उसमें, या सिनेमा घर की जो आय थी उसमें 40% की क्या हो गई? वृद्धि। ठीक है, यानी उसकी जो इनकम थी वो 40% से बढ़ गई। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। ठीक है, अगर हम सक्सेसिव से करना चाहें तो कैसे करेंगे? टिकट का मूल्य यानी प्राइज, ठीक है ना, और नंबर ऑफ सीट। ठीक है, 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/25। अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा, या तेज़ी से निकालना आना चाहिए। 3/25 यानी पहले टिकट का मूल्य 25 था, 3 और बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी सीट की संख्या पहले 4 थी, अब 1 बढ़ गई, इसका मतलब 5 हो गई। कर दो आपस में गुणा, 25 चौका 100, 28 पंजे 140। इसका मतलब पहले सिनेमा घर की आय 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई? 140 हो गई। कितना बढ़ गई? 40। और किससे बढ़ी है? ये 100 से बढ़ी है भाई। 40 किससे बढ़ी है? 100 से बढ़ी है, इंटू 100 तो 40% बढ़ी होगी ना। तो कितना परसेंट हो गया? ये 40% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो चाहे तो सक्सेसिव से करो और चाहे x+22 से करो, आंसर हमारा वही आने वाला है। ठीक है, सक्सेसिव से तब करना जब परसेंटेज पॉइंट में दे रखी हो या सही बटे में दे रखी हो। ठीक है ना, जब परसेंटेज पूरी पूरी दे रखी है तो x+22 से करना। ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा, ओरली कर सकते हो उसको x+22। ठीक है, चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी, वृद्धि या कमी होगी। तो 25% बढ़ा रहे हैं, 25% घटा रहे हैं, 6.25% की कमी हो जाएगी। देखो उसने क्वेश्चन में कहा क्या है? उसने क्वेश्चन में कहा है क्या कि देखो एक संख्या है हमारे पास, मान लेते हैं एक संख्या है हमारे पास। इस संख्या में हुआ क्या? पहले कमी करिए वृद्धि करिए, पहले कमी करो वृद्धि को, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, 25% की वृद्धि करिए, यानी इस संख्या में क्या करा हमने? 25% की, कितने प्रतिशत की? 25% की वृद्धि कर दी। फिर ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में 25% की कमी कर दी, तो ये आया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो ये पूछ रहा है ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये इससे ज़्यादा आया, कम आया या बराबर आया। ठीक है, तो ये परसेंटेज वैल्यू देखकर हम नहीं बता सकते कि, हम ये नहीं कह सकते कि 25% वृद्धि हुई 25% कमी हुई तो 0% चेंज हुआ होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 25% है वो देखो ये जो 25% है ये इसका है, ये बढ़ने के बाद कुछ हुआ होगा। ठीक है ना, और यहाँ जो 25% आएगा वो इसका आएगा। देखो अगर मैं कहूँ कि 100 का 25% तो सब कहेंगे 100 होता है, और मैं वही कहने लगूँ 200 का 25%, 200 का 25% तो कितना होता है? सॉरी, 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है, और 200 का 25% 50 होता है। तो परसेंटेज वैल्यू तो बराबर है दोनों की। देखो ये भी 25% है, ये 25% है, लेकिन जो एक्चुअल में है ये 25 है और ये 50 है। ठीक है ना, तो ऐसे ही नंबर यहाँ कुछ अलग रहा होगा। ठीक है ना, बढ़ने के बाद कुछ अलग हुआ होगा तो यहाँ चेंज कुछ अलग आएगा। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल बता देता हूँ उसको 100 मान के। ठीक है, देखो यानी कि नंबर कितना था हमारे पास? नंबर था हमारे पास 100। उसने क्या करा? 25% बढ़ाया, 25% बढ़ाया। जब 25% बढ़ाओगे तो 100 में जब 25% जोड़ोगे तो 100 का 25% होता है 25। जब 25 इसमें ऐड करोगे नंबर कितना हो जाए? 125। नंबर कितना होता है? 125। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट में 25% माइनस कर दिया, तो इसका 25% होता कितना है? इसका 25% होगा 1/4 करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है ना, इसका 25% कितना होता है? 125 का 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31.25 होता है। कितना होता है? 31.25।
यानी कम करा है तो कम कर देंगे इसको, और जब 125 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 93.75। इसका मतलब देखो हमने यहाँ भी 25% बढ़ाया और यहाँ 25% घटाया है, तो ये नहीं कह सकते कि 25% को बैलेंस कर देगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 25% है वो 100 का है और ये जो 25% है वो 125 का है। ठीक है ना, कम संख्या का परसेंटेज कम रहेगा और ज़्यादा संख्या का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो देखो यानी जो नंबर हम 100 लेकर चले थे वो फाइनल मिला क्या हमने, वो मिला 93.575। ठीक है, यानी जिस नंबर को हम 100 लेकर चले थे अगर उसको 25% बढ़ाया और फिर 25% घटाया तो जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास 93.75 आया। ठीक है, तो कितना कम आया, ये आया 6.25% कम। कितना आया, 6.25 कम। ठीक है ना, और किससे कम आया, 100 से, तो 100 से इसको भाग कर देंगे इंटू 100, इसका मतलब इतने ही परसेंट हो गया, 6.25%। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें करना कैसे, हमें इसमें लगाना है फॉर्मूला ये वाला, कौन सा वाला, x + y + xy/100। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ऐसे तो हमें टाइम लग जाएगा करने में। ठीक है ना, लेकिन जब x + y से करेंगे तो विद इन अ सेकंड कर लेंगे इसको। ठीक है, देखो कैसे, उसने कहा है 25% की वृद्धि यानी 25 प्लस का, उसने कहा 25% की कमी यानी 25 माइनस का, प्लस 25 माइनस का 25/100। देखो +25 -25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर आ जाएगा यानी माइनस का, और 25 × 25 625/100। ठीक है, जीरो हटाएंगे नीचे से, पॉइंट बढ़ेगा ऊपर यानी 6.25। किसका 6.25, माइनस का। तो जो माइनस का आया, और मैंने बताया माइनस सिर्फ इतना बताता है यहाँ पर कि वो क्या है, कम हुई है संख्या, कम हुई है, यानी कितनी कम हो गई, 6.25% की कमी हो गई। तो हमें ऐसे लगेगा टाइम करने में, इस तरह से कोई टाइम लगेगा करने में। ठीक है, या इसका एक तरीका और है कि संख्या को 100 मान लो। ठीक है ना, वो यहीं चला जाता है तरीका, वो तरीका यहीं चला जाता है। ठीक है ना, उसको 2 स्टेप में लिखे, हम एक ही लाइन में करने की कोशिश करते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर परसेंटेज पूरी दे रखी है, ठीक है ना, परसेंटेज पॉइंट में नहीं है या परसेंटेज सही बटे में नहीं है, तो x + y लगा हम ओरली कर सकते हैं। लेकिन जब परसेंटेज पॉइंट में हो या परसेंटेज सही बटे में हो, ठीक है, यानी हमें उसका फ्रैक्शन बनानी पड़े, तो कहाँ जाएंगे हम जाएंगे सक्सेसिव की तरफ। ठीक है ना, तो हम इसको सक्सेसिव से कर सकते हैं, करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं सक्सेसिव। ठीक है, कैसे करते हैं सक्सेसिव। उसने कहा है 25%, उसने कहा है क्या 25%, तो देखो उसने कहा है 25% की वृद्धि और 25% की कमी। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी संख्या पहले 4 थी, 4 में 1 की वृद्धि होकर 5 हो गई। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/4। ठीक है ना, फिर उस संख्या के साथ क्या करा, संख्या 4 थी 5 हो गई, फिर संख्या के साथ क्या करा, संख्या 4 थी, संख्या कितनी थी 4 थी, और 4 से 1 घट के कितनी हो गई 3 हो गई। इसकी आपस में गुणा कर दो, 4 × 6 = 16 और कितना हो गया 5 × 3 = 15। तो देखो संख्या पहले 16 थी, अब कितनी हो गई 15। कितनी कमी हुई, 1 की कमी, किससे 16 से, इंटू 100। कितना हो गया 4 × 16 और 4 × 25 हम। ठीक है ना, तो 25/4 कितना होता है हमारे पास, कितना होता है 6 से ही 2/5% या 6.25%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास कितना, ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को कराएंगे लाभ हानि में। ठीक है ना, लाभ हानि में कराएंगे, जब हम बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर गलत दे रखा है। गलत क्यों दे रखा है वो बताएंगे हम लाभ हानि में। ठीक है, यहाँ इसका आंसर उसने 21% दे रखा है जो कि गलत होगा। ठीक है, गलत क्यों होगा वो पता चलेगा लाभ हानि में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। उसने कहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन, तो 1% की कमी हो जाएगी वेतन में उसके। ठीक है, तो देखो यानी क्या करा, एक व्यक्ति की आय थी, इस आय को क्या करा, इस आय को पहले 10% से बढ़ाया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 10% से घटा दिया, तो
तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का चेंज हो गया, तो 1% की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1% की कमी। ठीक है, देखो कैसे हो 1% की कमी। ये फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। 10 की वृद्धि 10 की कमी प्लस 10 माइनस 10 बटे 100। 10 से 10 कट गया, कितना हो गया? माइनस का 100 बटे 100। तो 100 से 100 कटे, कितना आ गया? माइनस के बाद। और माइनस सिर्फ उसको इतना बताता है कि ये कमी हुई है, यानी 1% की कमी। यानी किसी भी संख्या को जितना बढ़ाया जाए उतना ही कम किया जाए। यानी किसी संख्या को x% बढ़ाया और उसी बढ़ने के बाद ही उसको x% कम कर दिया। ठीक है ना, किसी संख्या को x% बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उसको x% कम कर दिया, या किसी संख्या को x% कम करा फिर उसके बाद उसको x% बढ़ाया। ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा उस संख्या में कमी होगी। हमेशा क्या होगा? कमी होगी। और कमी कितने की होगी? x²/100 की कमी हो जाएगी। यानी कि किसी संख्या को जितने % बढ़ाया उतने ही % घटाया बाद में। ठीक है ना, या जितने % घटाया उसके बाद उतने ही % बढ़ाया, तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें वो हमेशा क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। और कितने की कमी मिलेगी? x²/100 की कमी मिलेगी। तो देखो पहले बढ़ाया, रिजल्ट जो आया उसको घटा दिया। ठीक है, तो सेम % में बढ़ाया, सेम % में घटाया। ठीक है, तो क्या होगा? हमेशा क्या होगी? कमी होगी। और कितने की कमी होगी? x² यानी 10 के स्क्वायर बटे 100 की कमी हो जाएगी, यानी कि 100 बटे 100, यानी कितना हो जाएगा? 1% की कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऑरली कर सकते थे। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारे पास कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। ठीक है, तो मूल संख्या है, यानी कि संख्या हमारे पास, कोई संख्या हमारे पास, इस संख्या में क्या करा उसने? पहले 20% की कमी कर दी। फिर जो कमी करने के बाद जो संख्या आई उस संख्या में उसने 20% की वृद्धि कर दी। अब उसने कह रहा है ये जो रिजल्ट आया बाद में, ये रिजल्ट आया, ये इस संख्या से 20 कम था। ठीक है, यानी ये जो रिजल्ट आया ये इससे कितना कम था? ये जो है ना 20 कम था। ठीक है, यानी पहले संख्या को 20% घटाया, फिर जो रिजल्ट आया घटाने के बाद में उसमें 20% बढ़ा दिया। तो जो फाइनल रिजल्ट आया, यानी कि ये जो आया नंबर, ये जो संख्या आई, ये संख्या इस संख्या से 20 कम थी। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल संख्या थी कितनी? तो देखो मैंने ही बताया, अगर किसी संख्या को जितना % घटाया जाए फिर जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट को उतने ही % बढ़ाया जाए, तो जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होता है, वो होता है हमारे पास x²/100। और ये क्या होता है? ये कमी होती है इतने % की। ये तो बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने। यानी कि अगर किसी संख्या को जितने % घटाएं, ठीक है ना, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ बढ़ा दें यहाँ घटा दें, सेम बात है। ठीक है ना, एक ही बात है दोनों। ठीक है, चलो तो अब हुआ क्या? x²/100% की कमी हुई होगी, यानी x² का मतलब कितना होगा? 20 × 20 बटे 100। तो इससे एक कटे कितना हो गया? ये हो गया 4% की क्या? ये हो गई 4% की कमी। क्या हो गई? 4% की कमी। तो ये परसेंटेज में तो कितना है? 4 है, लेकिन नंबर में कितना है? 20। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4% की जो वैल्यू है हमारे पास वो 20 है। हमसे पूछा है नंबर तो होगा 100%। तो 100% की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 20/4 × 100, यानी 4 पंजे 20, यानी कि 500। यानी वो जो नंबर है हमारे पास जिसमें हमने पहले 20% घटाया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 20% बढ़ाया, ठीक है ना, तो 20 जो कम आया नंबर, तो नंबर था कितना? वो नंबर था 500। ठीक है ना, 500 को पहले 20% घटा दो, फिर जो रिजल्ट आया उसको 20% बढ़ा दो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ओरिजिनल से
20 कम होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया, ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर बाद में घटी हुई संख्या को 20%, पहले संख्या को 20% बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई संख्या को 20% घटाया, तो ओवरऑल क्या हुआ उसने ये पूछा है। तो यही तो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने 23 कराया था, यही तो क्वेश्चन है, बस उसने पहले बढ़ा दिया है बाद में घटा दिया है। तो मैंने बताया सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 23-24 की, उसने कहा कोई संख्या थी हमारे पास, इस संख्या को पहले उसने x% से बढ़ा दिया, फिर ये जो रिजल्ट आया इसको उसने x% से घटा दिया। x% की जगह यहाँ 20% दे रखा है। तो वो यही पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज हुआ, वो यही पूछ रहा है कि ओवरऑल चेंज जो हुआ वो कितने परसेंट का हुआ। तो देखो मैंने ही बताया कि संख्या को जितना बढ़ाया जाए फिर उसको बढ़ाने के बाद उतना ही घटाया जाए, तो क्या होता है, हमेशा क्या होती है, ओवरऑल हमेशा कमी होती है। और कमी कितने की होती है, x² यानी 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 400 बटे 100 यानी 4%। 4% की क्या हो गई, कमी। क्या हो गई, 4% की कमी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 24 है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो 25 क्या है हमारे पास, क्या कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन कितना है, 6.25% कम हो, 6.25% कम हो गया। यानी किसी व्यक्ति की आय के साथ क्या करा, पहले क्या करा उसने 25% की कमी कर दी, फिर इस कम हुए वेतन को, कम होने के बाद जो रिजल्ट आया उसको क्या कर दिया उसने 25% से बढ़ा दिया। तब वो यही पूछना चाह रहा है कि ये जो रिजल्ट आया ये इससे कितना कम है या ज़्यादा है। तो मैंने बताया जितना घटाया उतना ही बढ़ाया, जितना बढ़ाया उतना ही घटाया। तो क्या होगा, हमेशा क्या होगी, हमेशा कमी होगी। कमी कितने की कमी होगी, x²/100 की कमी होगी, यानी 25 का स्क्वायर बटे 100 की कमी होगी, यानी 6.25% की कमी होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर था कौन सा था, ये 25 क्वेश्चन था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 26 है क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है क्या, इससे पहले चीज़ समझ लो कि अगर हमारे पास कोई संख्या x है, ठीक है ना, हम कहें कि इसको 10% बढ़ा दें, तो एक तरीका तो ये होता है कि इसका 10% निकालो और इसे x में जोड़ दो। ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 10% बढ़ाया, इसका मतलब कितना बढ़ाया 10%, तो 100 में जोड़ के ऊपर लिख दो 110 हो गया। और हम कहें कि 10% घटा दिया, तो 100 में से 10 घटा के ऊपर लिख दो। यानी जितने परसेंट बढ़ाओ उतना ही परसेंट 100 में जोड़ के ऊपर लिख दो, और जितने परसेंट घटाओ उतना ही 100 में से घटा के ऊपर लिख दो। बटे में 100 तो रहेगी। ठीक है, यानी 10% बढ़ाया तो 100 से बढ़े कितना हो गया, 110 हो गया। 10% घटाया तो 100 से घटे कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, बोला है कि एक वस्तु का दाम पहले p% बढ़ाया गया फिर p% घटाया गया। यानी एक वस्तु का दाम पहले p% से बढ़ाया गया और बाद में p% से घटाया गया, तो नया जो मूल्य आया वो हमारे पास 1 रुपया आया। तो पूछ रहा है वस्तु का प्राइस था कितना, तो देखो कितना था, यानी कि उस वस्तु का प्राइस हम x मान लेते हैं। पहले p% बढ़ाया, तो मैंने ये बताया है कि जितने परसेंट बढ़ाएंगे उतना 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे। यानी p% बढ़ाया यानी कि 100 + p बटे 100 रहेगा। p% घटाया तो 100 माइनस का p अपॉन में 100 रहेगा, और ये जो रिजल्ट आया वो 1 रुपया आया। ठीक है ना, यानी पहले उसको p% बढ़ाया, फिर ये जो रिजल्ट आया इसको p% घटा दिया। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करा 1 रुपया आया। तो पूछ रहा है कि उसका मूल्य था कितना,
तो बस इसको सॉल्व कर दो। ये 100 के गुणा होकर ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 100 प्लस पी और ये हो जाएगा 100 माइनस का पी। क्या हमें ये नहीं पता कि a माइनस बी और a प्लस बी कितना होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ठीक है। देखो तो x बराबर कितना हो गया, ऊपर रहा 10,000, यहाँ होगा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। p का स्क्वायर करेंगे p हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया 10,000 अपॉन 10,000 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है किसी फर्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है तो x का मान क्या है, ठीक है। चलो तो इसमें पहले देखो कहा क्या उसने कि मजदूरों की जो कुल आय होगी वो कितनी होगी। देखो मजदूरों की कुल आय, किसकी, मजदूरों की कुल आय, मजदूरों की कुल आय। कुल आय जो होती है वो होती है मजदूरों की संख्या इंटू मजदूरों की संख्या इंटू प्रत्येक मजदूर की आय। अगर एक ग्रुप में 10 मजदूर काम कर रहे हैं और प्रत्येक मजदूर की आमदनी 100 रुपये है, 1000 मान लो, 1000 रुपये है, तो मजदूरों की कुल आय कितनी होगी, सही मजदूरों की 10,000 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि फॉर्म में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 25% बढ़ा दी गई, यानी संख्या 25% से इंक्रीज कर दी गई, ठीक है, ठीक है। और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% से कम कर दी गई, तो 25% से कम कर दी गई, ठीक है, माइनस लगा देना, ठीक है। तो पूछा है ओवरऑल क्या चेंज होगा, तो कितना होगा 6.25%, ठीक है। मैंने क्या कहा, उसको सेम बढ़ाया और सेम घटाया, ठीक है, सेम बढ़ाया और सेम घटाया, ठीक है। तो क्या होगी, हमेशा कमी होगी। या फिर इसको इस तरह से कर लो कि x प्लस वाई माइनस प्लस का एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। 25% की वृद्धि 25% की कमी माइनस का 25, ठीक है ना, प्लस 25 इंटू माइनस का 25 बटे 100, तो ये कट गया, ठीक है। कितना हो गया, माइनस का 625 बटे 100, इसका मतलब 6.25% की कमी, 6.25% की कमी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये 27। 6.25% नहीं है, 6.25% नहीं है ऑप्शन में, तो 25/4 होगा ऑप्शन में। भाई 6.25% 25/4 ही तो होता है, 6 से 1/4%, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारे पास 27। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, यानी एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया, फिर जो रिजल्ट आया उसको 20% बढ़ा दिया, और बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो एक संख्या थी हमारे पास, एक संख्या थी हमारे पास, इस संख्या को क्या करा हमने, पहले 20% बढ़ा दिया, फिर ये जो रिजल्ट आया ना इसको भी हमने 20% से बढ़ा दिया। अब ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, अब ये रिजल्ट कितना बढ़ के आएगा पहले तो ये देखते हैं। देखो 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, 20 इंटू 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, प्लस 20 इंटू 20 400, और 400/100 यानी कि कितना हो गया 44%। भाई यही तो लगेगा इसमें x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हो गया, 20% बढ़ाया, फिर से 20% बढ़ाया, फिर 20 इंटू 20/100 कितना हो गया, 20 और 20 40, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कटे कितना हो गया 4, 40 प्लस 4 44% प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, ओवरऑल वृद्धि हो गई हमारे पास 44% की। जो ओवरऑल वृद्धि हो गई वो कितने परसेंट की हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। जब ओवरऑल वृद्धि 44% है तो इसका मतलब अगर संख्या 100 रही होगी तो 100 से बढ़ के कितनी हो गई होगी, 144 हो गई होगी। जब ओवरऑल वृद्धि 44% की है इसका मतलब संख्या 100 रही होगी और 100 से बढ़ के कितनी हो गई, 144 हो गई होगी, ठीक है। अब इस 144 को दोबारा से क्या करना है, हमें 100 बनाना है, ठीक है। उसने यही तो कहा है, क्या कहा उसने लास्ट में, उसने कहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी ये जो बढ़ी हुई संख्या है इसको कितने % कम करें कि दोबारा से 100 हो जाए। तो इसको कम कितना करना पड़ेगा, 144 से 100 बनाना है, कितना कम करना पड़ेगा, 44, और किससे कम करना पड़ेगा, 144 से इंटू 100। मैंने पहली ही वीडियो में बताया था कि जिससे कंपेयर करते हैं उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा 11 बार, और 4 से कटेगा 4 × 12 4 से 24, और 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा 9 बार। तो कितना हो गया, 25 × 11 होते हैं 275/9। तो अब आंसर इतना ही है क्या इसका, ये परसेंटेज आएगा, पॉइंट में क्या है मेरा आंसर, सही बटे में आंसर दे रखा है इसका, ठीक है। तो 9 × 27 यानी कि 30 से ही 5/9%, ये आंसर हो गया। यानी कि 144 को 30 से ही 5/9% कम करोगे तो 100 मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 28। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों सेम है, वहाँ पे P दे रखा है, यहाँ R दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 29 दोनों सेम है, वहाँ P था, यहाँ R है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है क्या हमारे पास, उसने कहा है कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% कम कर दिया जाता है, जबकि पानी के खपत में 20% की कमी हो जाती है। करदाता के खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, 4% की कमी हो जाएगी। देखो, अगर कोई पानी का जो खर्च देता है वो पानी का खर्चा कैसे देगा, मतलब पानी का किराया कैसे देगा, ठीक है ना, यानी पानी का बिल कैसे देगा। तो एक तो पानी का पर लीटर कितना रुपये मिलता है, मतलब पर लीटर कितना चार्ज है उसका, इनटू कितना खर्च करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 1-2 रुपये पर लीटर के हिसाब से पानी मिलता है, 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से पानी मिलता है, और उसने मान लेते हैं 10 लीटर पानी की खपत कर दी, तो जो देगा ना पैसे वो कितने देगा, 20 रुपये देगा। कितने देगा, 20 रुपये देगा। यानी कि दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो यानी x + y लग जाएगा इसमें, ठीक है। देखो, तो यानी कि पहले उसने क्या करा, 20% की क्या कर दी उसने, 20% बढ़ाया और फिर उसने 20% कम कर दिया, ठीक है, प्लस 20 इंटू माइनस का 20/100। तो क्या हो गया, इससे कट गया, कितना हो गया, माइनस का 400, मतलब 4%, माइनस का 4% का, तो 4% की कमी। यानी जो पानी खर्च करता है, ठीक है ना, जो पानी का बिल जमा करता है, उस जो अब पहले से वो 4% कम जमा करेगा, ठीक है ना, पहले से क्या करेगा, 4% कम जमा करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी का किराया 20% बढ़ा, या पानी का जो किराया, मान लो पानी का किराया जो है वो 20% बढ़ा, ठीक है ना, जैसे ही पानी का चार्ज 20% बढ़ा दिया सरकार ने, तो उसने क्या करा, 20% से अपनी खपत कम कर दी, ठीक है ना। जितने % उसका खर्चा बढ़ाया उतने ही % क्या कर दिया, उसने खपत कम कर दी, ठीक है। तो जो ओवरऑल उसका जो बिल है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका जो बिल है वो पहले से 4% कम आएगा, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 30। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी ऐसा ही है, उसमें 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा है 31 में क्या कहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री
20% से बढ़ जाएगी तो दुकान की बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये भी 4% होगा। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, उसमें फिर 20% की कमी की गई, परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो 4% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। कहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में 10% की कमी की गई, तो कुल आय में कितना कमी या वृद्धि होगी। तो देखो, उसने कहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, तो प्लस का 25, ठीक है, और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, यानी प्लस का 10, प्लस 25 गुणा 10/100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 35। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कितना हो गया, 2.5 हो गया ये, तो 35 और तो कितना हो गया, 37.5%। यानी सिनेमा घर की इनकम कितनी बढ़ गई, 37.5%। यानी सिनेमा घर की जो इनकम है कितनी बढ़ गई, 37.5% से बढ़ गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो आज तक हम इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, कल स्टार्ट होंगे। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 से। ठीक है, चलो।